India में why people are so bad with money? कि बिगेस्ट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में फैमिलीज बैठ के पैसे के बारे में बात ही नहीं करते। पैसे में बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है नहीं। मिडिल क्लास में पैसों को लेके फियर का एटीट्यूड रहा है। कल की चिंता नहीं मुझे, मेरी चिंता परसों की है। ज्यादा काम करके अमीर बनते हैं या ज्यादा पैसे बचा के अमीर बनते हैं या कोई और ही तरीका है जिससे अमीर बनते हैं? अगर दो लोग हैं, एक ज्यादा कमाता है और दूसरा बंदा कम कमाता है, दूसरा बंदा इवेंचुअली 60 साल में 70 साल में ज्यादा पैसे कमाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है वॉरेन बफे। पैसा कमाना एक विषय है, हाँ। कमाकर उसे बढ़ाना, हाँ, इसके लिए क्या चीजें जरूरी है? पैसे अगर आपको बढ़ाना है तो इसका मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। आपको 4 चीजें करना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिलीज में चाहे मम्मियाँ हो पैसे गिन गिन के रखती हैं, फादर्स भी हो गिन गिन के रखते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा है, इतना यहाँ खर्च कर देंगे ये बच जाएगा, उसकी जगह वो ले लेते हैं वो हो जाएगा, इससे भी काम चल जाएगा। आई थिंक कैलकुलेशन यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए कि मेरे पास इतना आया, इतना खर्च किया, इसको यहाँ रख दूँ। ये भी होना चाहिए कि इस पैसा का होगा क्या, इस पैसे 10 साल बाद बढ़ने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए, और मेरे पास जो पैसा है उससे मैं काम कैसे कराऊँ। ऐसा ना हो कि पैसे कमा लिया और कहीं हमने बचा लिया, वो मेरे को बाद में बचाएगा, बट उस पैसे को मैं कैसे ग्रो करूँ। हाउ इज़ दैट मनी वर्किंग फॉर मी एंड नॉट आई वर्किंग फॉर मनी। दैट इज़ अ बिग डिफरेंस। तो ज़्यादा काम करके अमीर बनते हैं या ज़्यादा पैसे बचा के अमीर बनते हैं या कोई और ही तरीका है जिससे अमीर बनते हैं? इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मेरे को लगता है कि पैसा अगर दो लोग हैं, एक ज़्यादा कमाता है और दूसरा बंदा कम कमाता है, लेकिन दूसरे को पता है कि मेरे पास जो पैसा है उससे क्या कराना चाहिए, मेरे को लगता है कि दूसरा बंदा इवेंचुअली 60 साल में 70 साल में ज़्यादा पैसे कमाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे कहते हैं कि कॉम्पाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने 60 साल में 21-22% से कॉम्पाउंड किया है, जिससे उनका पैसा 1000 या 10,000 गुना हुआ है। उन्होंने शुरू किया था कुछ 50-60 साल पहले 1 मिलियन के साथ। 1 मिलियन क्योंकि उन्होंने 21% पे कॉम्पाउंड किया है। अब वर्ल्ड का आई थिंक 100 बिलियन 200 बिलियन पे बैठे होंगे। अगर कोई और बंदा होता जो उनके आधे रेट पे कॉम्पाउंड कर रहा है, मतलब 21% की जगह हर साल 10% कर रहा है, तो उनको 50 साल पहले 100 मिलियन से शुरू करना था। तो दो लोग हैं, एक 1 मिलियन पे कॉम्पाउंड कर रहे हैं और दूसरा 100 मिलियन पे कॉम्पाउंड कर रहा है। 50 साल बाद 1 मिलियन वाला ज़्यादा कमा लिए, बिकॉज वो ज़्यादा तेज़ी से उस पैसे को बढ़ा पा रहा है, और जितना ज़्यादा वक्त देते हो आपको पैसे बढ़ने के लिए, उतना ज़्यादा वो डिफरेंस क्रिएट होता जाएगा। बट ये क्या स्मार्ट मूव से होता है, फ्यूचर प्लानिंग से होता है? क्योंकि मैं जितने बड़े लोगों के बारे में सुनता हूँ, जितने भी इंडिया में बड़े ब्रांड्स हैं या वर्ल्ड में बड़े ब्रांड्स हैं, आप उनकी कहानी सुनोगे तो वो बहुत छोटे थे। सारे जितने भी मैं पढ़ता हूँ, मतलब खाने के ब्रांड्स हों, पहनने के ब्रांड्स हों, कपड़े के ब्रांड हों, होटल की फ्रेंचाइज देख लो, सब ने छोटे छोटे फ्रॉम हल्दीराम एवरीवन। राइट। तो ये क्या होता है जो इनको अलग कर देता है? क्योंकि उस जमाने में भी रईस रहे होंगे, राइट। बट वो रईस आज रईस नहीं रह गए जो पुराने रईस थे, और जो आज रईस बने हैं इन्होंने क्या अलग किया कि ये रईस बन गए? आई थिंक 2 चीज़ें। एक तो बहुत बड़ा चीज़ इस दुनिया में लक है। हम अनफॉर्चुनेटली उन्हीं का कहानी सुनते हैं, उन्हीं का कहानी सुनने में पसंद करते हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं। तो 50 साल पहले ऐसे हल्दीराम्स टाइप 50 लोग शुरू भी किए होंगे, उसमें से एक सक्सेसफुल हुआ है, तो उनका स्टोरी ज़्यादा सुनते हैं। तो लक तो है ही फॉर श्योर। दूसरा परसिस्टेंस है। आपको अगर 10 बिजनेसमैन का स्टोरी पढ़ते हो तो उसमें से 10 में से 7 या 8 लोग 10 साल के लिए बहुत अच्छा किए होंगे, और अगले 10 साल के लिए उस 8 में से और 80% ही किए होंगे। अगले 10 साल के लिए उस 8 के 80% के भी 80% किए होंगे, क्योंकि आपका जो पैशन है और वो ड्राइव है, वो आप कितने ज़्यादा दिनों तक आप उसको कायम रख सकते हो, उसको परसिस्टेंट रख सकते हो। दैट इज़ व्हाट विल क्रिएट द डिफरेंस। जनरेशन कितना रख सकती है आपकी जनरेशन? मतलब एज ए फैमिली ओवर टाइम यू कीप एग्जीक्यूटिंग, कीप डूइंग द राइट थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, रिपीट करो 50-60 साल तक, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर बन जाता है। जैसे हम छोटे जब थे तो मुझे याद है कैफ़े कॉफ़ी में बहुत जाते थे। राइट। बहुत फेमस था। हाँ। एंड अच्छी कॉफ़ी मिलती थी, सस्ती कॉफ़ी भी थी। हाँ। फिर वो ब्रांड ख़त्म हो गया। हाँ। मुझे याद है बिग बाज़ार बड़ा ब्रांड था, ऐसे बहुत सारे ब्रांड थे जो बिग सिनेमाज या और बहुत सारे ब्रांड थे, वो थे फिर गायब हो गए। नोकिया मोबाइल का एग्जाम्पल है। हाँ। आई थिंक नोकिया का एग्जाम्पल या बाकी ब्रांड्स का भी एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ आपने जितने भी कहानी मतलब ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपको याद होगा हमारे चाइल्डहुड में बहुत बड़े थे। करेक्ट। वीडियोकॉन, हाँ, ओनिडा टीवी आता था। हाँ। हमारी मेमोरीज में वो है। हाँ। बट उनका बहुत पैसा था। माइक्रोमैक्स मोबाइल फ़ोन आया करता था। हाँ। इंडिया का पहला फ़ोन था और अच्छा चल रहा था, मैंने यूज़ किया। हाँ। फिर वो गायब हो गए। हाँ।
तो ये बिजनेसमैन का फ्लॉप होने का क्या वजह होती कि क्या? सो मेजरली जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस है जो डाई डाउन हुए, उसमें एक लैक ऑफ इनोवेशन है। हाँ, बहुत सारे बिजनेसेस में, जैसे नोकिया जब आया तो एंड्रॉयड और आईफोन iOS, आके इनको कर दिया, और नोकिया का एडॉप्शन टू एंड्रॉयड ऑल्सो बहुत लेट हुआ। सेम गोस फॉर ब्लैकबेरी। सेम गोस फॉर ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी का तो एक शायद मूवी भी बनी थी जिसमें लास्ट तक वो डिनाई करते रहे कि iOS कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो एक लैक ऑफ इनोवेशन है। दूसरा, माइक्रोमैक्स के केस में तो थोड़ा सा और कहानी था, जहाँ पर चाइनीज़ कंपनीज बहुत सारे इंडिया में आ गए एंड उनके पास अनलिमिटेड कैपिटल था, बिकॉज वो चाइना में बहुत सारा पैसा कमा चुके थे। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर डालने के लिए रेडी थे। तो माइक्रोमैक्स से सस्ता फ़ोन वो लोग लॉन्च करने के लिए रेडी थे, माइक्रोमैक्स से ज़्यादा मार्केटिंग करने के लिए रेडी थे। तो वो थोड़ा सा कैपिटल का इशू हो गया, दैट्स वेयर माइक्रोमैक्स डाइड डाउन। तो एक पैसा कमाना, वही फिर मेरा सवाल है कि पैसा कमाना एक विषय है, हाँ। कमा कर उसे बढ़ाना, हाँ। इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, अगर आपको 3-4 चीज़ें से बतानी हो? सो आम आदमी के लिए जब जो कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको 2 कैटेगरीज में आपको डिवाइड करना चाहिए। एक पैसे बचाने का इन्वेस्टमेंट, एक पैसे बढ़ाने का इन्वेस्टमेंट। ओके। पैसे बचाने का इन्वेस्टमेंट इज़ हमेशा शॉर्ट टर्म, कि आपको 2 साल बाद गाड़ी खरीदना है, या 2 साल बाद आपको आईफोन खरीदना है, 2 साल बाद ज़मीन खरीदना है। तो ये जब भी शॉर्ट टर्म देख रहे हो, आप पैसे बचाने के लिए कोशिश करो। तो उसमें से उसके लिए आप सेफ इन्वेस्टमेंट्स में करते हो, जैसे एफडी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ये सेफर इन्वेस्टमेंट है। और दूसरा, पैसे बढ़ाने का इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो। एक आम आदमी मोस्टली रिटायरमेंट के लिए या बच्चों की शादी के लिए वो जमा कर रहे होते पैसे, जिसमें उनके पास 15-20 साल रहते। उसमें आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स चुनोगे जो एफडी और बॉन्ड से बेटर, फास्टर कंपाउंडिंग कर सकते, जो वॉरेन बफे ने किया था, जो स्टॉक्स में ज़्यादा कंपाउंड कर सकते। वो इसीलिए कॉन्फिडेंट थे कि उनको 60 साल तक पैसे को ना डिस्टर्ब करने का कंफर्ट था। तो जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है उसमें आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, इक्विटी, म्यूचुअल फंड। जो भी शॉर्ट टर्म जो पैसे बचाने का इन्वेस्टमेंट है वो एफडी और बॉन्ड्स, ऐसे सेफर इन्वेस्टमेंट में पैसा डालें।